ओ क्या बात है। क्लास 10th के लिए, आई होप क्लास 12th के लिए भी जल्दी ऐसा होगा। सीबीएसई ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, मैं कह सकता हूँ। एक तरीके से बहुत अच्छा भी है और उसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। बट सबसे ज़्यादा अगर मैंने इसमें ऑब्जर्व किया तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ लाया है। देखो, अभी तक क्या होता था, आप सबको भी मैं एक एक करके हर एक चीज़ समझाऊंगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ ये क्या है। आप थंबनेल और टाइटल से तो समझ गए होंगे कि हम किस पे बात करने वाले हैं। हमारी बातचीत है आज कि ये जो सीबीएसई ने चेंज किया है टू फेज़ एग्ज़ाम, इस आज सडनली नहीं किया है। ये बात 2023 में भी हुई, 2022 में भी हुई, पर 2020 में जब ये नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ये कहा गया था। उसके बाद 2000, आपको पता ही है, तुरंत तो इम्प्लीमेंट हो नहीं जाती कोई भी चीज़, उसको लगता है, समय लगता है होने में। तो ऐसे करते करते अब 2026 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, ऐसा कह दिया है कि भाई 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्लास 10th वालों के लिए 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो किस प्रकार से लिया जाएगा, उसमें कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। और कब आपका एग्ज़ाम होगा, डेट शीट भी अब बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है। अब उसमें आगे चेंज हो जाए वो अलग मैटर है, पर आपको बता दिया है सीबीएसई ने। क्लास 10 जो भी सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो होने वाली है, तो देखें। देखो, व्हाट्स न्यू सीबीएसई 2026 बोर्ड क्या करा। सबसे पहले 2026 क्लास 10 स्टूडेंट विल हैव 2 बोर्ड एग्जाम इन ईयर। मतलब उनके 2 एग्जाम होंगे बोर्ड में। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरे 2 बार एग्जाम होंगे, मतलब दो दो बार मुझे बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा क्या सीन है। वन मेन एग्जाम, एक मेन एग्जाम होगा जो कि आपका फरवरी और मार्च में होता है और होगा। एंड वन इम्प्रूवमेंट एग्जाम, इस नाम पर आप ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जो कि आपका मई से जून में होगा। ठीक है, ये क्या है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम। आपको नाम से ही पता चल रहा है भाई कि अभी मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा समझ लो कि एक तो आपका मेन एग्जाम जैसे बोर्ड का होता है वो वैसा होगा। फिर एक एग्ज़ाम आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा, अगर आपका मन है तो। अब आप कहेंगे ये कैसे। हाँ, मान लीजिए आपके फर्स्ट एग्ज़ाम आपने बोर्ड का दिया, उसमें आपके ख़राब नंबर आ गए, या आप किसी कारणवश उसमें किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो जो है आप दोबारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर उसको क्लियर कर सकते हैं। अभी 7 जून को जो बच्चे मतलब इस साल जिनका 10th का या 12th का रिजल्ट आया, आई थिंक उनके लिए ऑप्शन था कि वो 7 जून को फिर से दोबारा दे सकते हैं। ऐसा मुझे क्लियर नहीं है, बट कई दोस्त थे वो बता रहे थे। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ये है, और ये एकदम क्लियर है कि आपके लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं, सोचे हम तो इम्प्रूवमेंट वाले में पास होंगे, पहले वाले को तो हल्के में ले लेंगे, तो 2-4 महीने का जो गैप मिलेगा उसमें आप कौन सा तीर मार दोगे। तो इसलिए पहले से ही हर चीज़ को क्लियर करके चलना है। बेस्ट स्कोर आउट ऑफ द टू विल बी कंसीडर्ड इन द फाइनल रिजल्ट। अब कह रहा है बेस्ट स्कोर को ही कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने पहला बोर्ड एग्जाम दिया, आपके आगे मान लीजिए 85%, आपने सोचा बहुत कम आए मेरे तो, हाँ, अगर 87 आ जाते तो झंडा गाड़ देते, या 90 आ जाते तो पता नहीं क्या कर देते। ठीक है, तो आपका मन किया, आपने जो है दोबारा दे दिया, दोबारा में आपके कम आ गए, तो आपका क्या होगा, बेस्ट स्कोर जो आपका पहले था 85% वही कंसीडर किया जाएगा, ना कि दोबारा कम आया। या फिर आपका दोबारा अच्छा आ जाए तो पहले वाला हटा दिया जाएगा, कि आप जो भी चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड कर दिया है कि भाई आप चूज़ कर सकते हो, मामला आपके हाथ में। बट हाँ, जो बेस्ट स्कोर होगा वही आपका दिखाया जाएगा और वही। बट अभी कई बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे तो हम मान लीजिए 10th में फेल हो गए, तो क्या 11th में हमारा एडमिशन होगा। जी बिल्कुल होगा, अभी उसको भी बताऊंगा कैसे होगा, अभी पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से कुछ दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन शॉट है। अभी तो एक पूरी जो है पीडीएफ है जिसमें हम एक एक करके समझेंगे। पार्ट ऑफ नेप 2020, ये पार्ट है किसका, नेप 2020 का। रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को कम करने के लिए ये चीज़ किया गया है। आपको पता है हर साल कई बच्चे जो है स्ट्रेस के माध्यम से सुसाइड कर लेते हैं, चाहे वो कोटा हो चाहे कहीं पे भी हो। तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि भाई जो बच्चे हैं वो फेल से बहुत डरते हैं। अब आप देखते होंगे, अब बच्चों के जो है 90%, 95%, जिसके नहीं भी आने उसके 85% आ जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है पता है आपको, क्योंकि जब अब चेकिंग वाले और मतलब बोर्ड ने ऐसा कह दिया है कि भाई फेल, जो पास है वही क्या उखाड़ ले रहे हैं, तो इनको भी फालतू में क्यों जो है आप टेंशन दे रहे हो। तो जिसका 70 बन रहा है उसका 75-80 बना दो, जिसका 80 बन रहा है उसका 85-90 बना दो, बना दो।
अब जिसका पहले मान लीजिए, पहले आपने सुना होगा एक एक नंबर से फेल हो जाते थे, अब एक दो नंबर से जो फेल होता है उसको पास कर ही देते हैं घुमा फिरा के। तो ऐसा हो गया है, और ये अच्छा भी है एक तरीके से कि बच्चों को फेल ना किया जाए। मेरा मानना है कि जो पास है उनको जॉब की गारंटी नहीं है, तो फेल अगर कर दोगे तो कौन सा उनको अलग है सिस्टम। तो मेरा मानना है फेल वाला तो सिस्टम ही हटा देना चाहिए, पास सबको करना चाहिए। हाँ, कम ज़्यादा वाला सीन इसलिए रखना चाहिए कि बच्चे को पता रहे कि वो क्या है। अब एक बच्चा अब जो है जिसको पता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, 65 से 70% मेरा बनेगा, उसको आप 95 दे दोगे, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। और जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ के गया है अच्छे से, और उसके आ रहे हैं 70 75, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस मतलब फील करता है। पर इसमें करना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज जो है आपका कहीं मेरे हिसाब से कहीं काम नहीं आता। क्योंकि अब सी आ गया है। पहले के टाइम में जो था, जब सी नहीं था, तब परसेंटेज का वेटेज जाता था, क्योंकि हर जगह जब कॉलेज लेना होता था तो परसेंटेज के माध्यम से अच्छा कॉलेज मिलता था। अभी तो सी है, जो अच्छा करेगा। अब मान लो जो जिसके 12th में जो नहीं पढ़ता है उसके 95% आ गए, तो सी में जाएगा, वहाँ थोड़ी आ जाएगा। सी में तो नंबर लाने ही पड़ेंगे ना। तो क्लियर है। तो सीयूईटी वाला सीन जो है बहुत बढ़िया किया। और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, पर बहुत नैरो है। अब मतलब मैं कहता हूँ परसेंटेज का अब कोई वैल्यू इतना है नहीं। बच्चे फालतू में टेंशन लेते हैं। इवन पेरेंट्स जो घर के होते हैं, पढ़े लिखे होकर भी मतलब ऐसे इम्प्रोवाइज करेंगे ना कि इतने आ जाते तो ठीक रहता। अब बच्चे को ये नहीं कि चलो जितने हैं खुश है, बहुत बढ़िया करा, नहीं, इतने अगर आ जाते ना, जिसके मतलब 89 99 है, मतलब मैं कह रहा हूँ 99, 79 82 ऐसे परसेंटेज है, उनके माता पिता कहते हैं थोड़ा और आ जाता। अरे भाई इतना ला दिए, यहाँ बच्चे 60% 65% में ला रहे हैं, 70% ला रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि आपको उम्मीद ज़्यादा थी क्योंकि आपका बच्चा पढ़ता था, तो उसने तो अपना 100% दिया ना। उसने अपना 100% दिया, उसके आए ना आए वो अब बोर्ड के ऊपर है। कई बार चेकिंग पे भी डिपेंड होता है। चेकिंग वाला मूड खराब है तो गलत नंबर दे दिया, तो उसमें क्या करोगे। तो अपना फ्यूचर ही मान लिए खराब है। आपके 95% नहीं बने तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। आपको डाउट था ना कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम ये है, यू डोंट नीड टू रिपीट ऑल सब्जेक्ट। अब कई बच्चे सोच रहे थे ना कि क्या हमें दोबारा वही पूरा एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आपने पहली बार एग्जाम दिया, आपके मैथ में आ गए 92, आपके साइंस में आगे बढ़िया, एसएसटी में आगे बढ़िया, ये क्लास 10 की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में आगे आपके बढ़िया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 12th में भी इम्प्लीमेंट होगा, और होगा आज नहीं तो कल। इसलिए थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ इस चैनल पर। ठीक है। यू डोंट नीड टू रिपीट ऑल सब्जेक्ट इन सेकेंड एग्जाम, मतलब कि आपने अगर पहली बार दिया, अब दोबारा आपका, मान लीजिए आपने पहली बार दिया, आपके हिंदी में कम आ गए या आपके मैथ में कम आ गए, आपको लगा नहीं यार इसमें तो ज़्यादा आ सकते थे मेरे, क्योंकि मैंने अच्छा किया था, चेकिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप दोबारा दे लो उस सब्जेक्ट का। पूरे सब्जेक्ट की देने की जरूरत नहीं है। अब एक सब्जेक्ट में आपके 92 आए हैं, अब आप कहोगे क्यों ना हम दोबारा देके उसको 95 कर लें सब सब्जेक्ट में। भाई ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, ध्यान से सोच के देखो। अगर आपको हिंदी आपके 92 आए मैथ में, आपके साइंस में आए 80 मतलब 5 या 92 कुछ भी आ गए, सब में बढ़िया है, बस हिंदी या इंग्लिश में कम है, आप उन दोनों को चूज़ करोगे। अगर उस पर मेहनत करोगे तो आपके वो 95 तक पहुंच जाएंगे। पर अगर आप सोचोगे सब में करना है, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कम भी आ जाए, क्योंकि पैटर्न भी बदलेगा, सेम क्वेश्चन तो आने नहीं है, हार्ड भी हो सकता है। तो यही चीज़ है आपको समझाने की बात। एक सब्जेक्ट में अगर कम है तो एक या दो ही सब्जेक्ट को चुने, जिसमें आप पूरा फोकस कर सकें और आप उसको 95 या 85 तक लेके जाएं। जिससे आपका क्या होगा कि उसका स्कोर भी बढ़ जाएगा। आप सोचेंगे सबको लेके फिर से कर दूं, तो आपका दोनों तरफ बेकार हो जाएगा। अगर आप ध्यान से सोचें आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सेकंड बात कहें, यू कैन अपियर ओनली फॉर द सब्जेक्ट यू वांट टू इम्प्रूव। मैंने वही बात बताई कि आप एक जो सब्जेक्ट आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसी में आप कर सकते हैं। फाइनल मार्कशीट शो होगी, बोथ स्कोर आपको शो होगा। आपको जो सही लगे कि हाँ ये वाला मेरा सही है, बेस्ट ऑफ टू में से आप चूज कर लो। हाँ, इंटरनल और प्रैक्टिकल एक ही बार होगा, इसमें आपको दो दो बार नहीं देना है कि भैया दो बार फिर से आएंगे पूछने के लिए, ऐसा नहीं है। ये एक ही बार कंसिडर किया जाएगा और एक ही बार इसके मार्क्स होंगे। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कई बोर्ड्स में अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे कहीं पे 30 में से दिए जाते हैं, कहीं में से 20 में से दिए, जैसे सीबीएसई का मुझे पता है कि 20 में से दिया जाता है, बाकी बोर्ड का मुझे नहीं पता, कहीं पे 30 का भी दिया जाता होगा। तो ये जो सीबीएसई वाला है देखो 20 में से देता है कि 20 में से इतने आए हैं, और कहीं कहीं 30 में से, तो 30 में से जिसके 25 या 28 आ रहा है उसके नंबर वैसे भी बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम अच्छे से समझते हैं कि ये क्यों किया गया। अब एक अच्छे माध्यम से हम इसको समझते हैं। ये तो स्क्रीनशॉट था और ये सीबीएसई का बहुत बड़ा गाइडलाइन था जो कि पीडीएफ था।
उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये स्क्रीनशॉट मेरे को मिला, बहुत अच्छा था, देखिए किसी ने इसको बता भी रखा है, तो मैंने कहा ये आपको बता देता हूँ इसी के माध्यम, और ये बिल्कुल 100% रियल है, इसमें कोई मतलब इधर उधर वाला मामला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आप अपने चीज़ पे आते हैं। तो देखिए ये है अपना पूरा स्ट्रक्चर, अब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। वो स्क्रीनशॉट मैंने क्यों समझाया आपको, क्योंकि स्क्रीनशॉट में उसमें जो वो था, उसमें एक एक लाइन में सारा कुछ लिखा था, तो आपको बेहतर तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपका सिस्टम क्या है। और मैं आपको फिर से बता दूं, फरवरी और मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल के 20-21 अप्रैल तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ये बोल देते हैं, बाकी कभी कभी लेट हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक तरीके से आपको पूरा मैं बताता हूँ ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या सीन है। तो देखो 2 फेज में बोर्ड एग्जाम जो है होंगे, 2025-26 में इसको एकेडमिक सेशन में लाया गया, बेस्ड ऑन NCF, इसको आप जानते होंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, SC 2023 रिकमेंडेशन एमिंग टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस एंड प्रमोट होलिस्टिक लर्निंग। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट से बताया, यानी मैं स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्क्रीनशॉट ही था, उससे जो मैंने समझाया उससे आपको क्लियर कर दिया कि आखिर आपको करना क्या है। आपके 2 एग्ज़ाम होंगे साल में, एक जून में, एक शुरुआत में जो मेन वाला होता है, मेन वाला आपका बढ़िया दे दोगे और आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेटिस्फाई हो कि हाँ मेरे अच्छे हैं। अगर आप चाहो दोबारा देना तो आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें इम्प्रूव करने का ऑप्शन है, ठीक है, आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा ज़्यादा, आपको ये बताऊंगा इसके फ़ायदे क्या है। तो देखो ये रिड्यूस करता है एग्जाम स्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द NCF SC 2023 प्रपोजल, ये 2023 के प्रपोजल के अनुसार ही इंप्लीमेंट हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया। बोर्ड एग्जाम क्लास 10 12, ये देखो मैंने कहा ना क्लास 10, कई लोग सोचेंगे आप तो 12th का डालते हो, मैंने 10th का भी डाल रखा है इस पे इकोनॉमिक्स की वीडियोस, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। 12th पे भी ये जल्दी ही लागू होगा या लागू हो चुका होगा। ऑफर ट्विस आई है, नोट एज अ मैंडेटरी टर्म, तो ये फर्स्ट और टू जो मैंने अभी बताया आपको कि 2 बार लिया जाएगा, बेस्ट स्कोर ही काउंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेशनल बिहाइंड द रिफॉर्म, ये वही बात है, इसके पीछे का कारण क्या है कि नेप 2020 का जो विज़न था कि हम स्ट्रेसफुल एजुकेशन, और वो जो एक रूल था ना अपना 2-2 वाला, उसको हटाकर 5-3-3-2-1 वाला रूल लाएंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो कॉम्पिटेंसी फोकस किया जाएगा आपके नेशनल एजुकेशन के अनुसार, आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब एग्ज़ाम जो होंगे थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे 2023 में जिसने दिया था या 2024 में जिसने दिया था, अब वो वाला सीन गया कि MCQ पूछ रहा है, तो MCQ बहुत कम पूछता है, और ख़ासकर CBSE तो अपना जो है लेवल बढ़ाते जा रही है। तो इस चीज़ को आप नोटिस हमेशा करके रखें कि ऐसा है, ठीक है। आगे, अब कई लोग देखो कहीं पे भी रहते हैं वो CBSE बोर्ड से करते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि CBSE बोर्ड से अगर वो कहीं भी रह के कर रहे हैं तो रूल सेम होता है, कई बार रूल सेम होता है, पर कुछ चीज़ें अंतर होती हैं, वो मैं कभी और डिस्कस करूंगा कि क्या अंतर होता है, स्पेशली सेंट्रल में पढ़ने से और एक बोर्ड में आप रहें कहीं पे और CBSE से ले लें, तो उसमें क्या अंतर होता है, कुछ अंतर होते हैं, वो दिखाएंगे आपको बाद में। बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो ये देखो बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, तो वही बात मैं आपको ये बात बोलकर मैं इसको ख़त्म करूँगा। रिड्यूस एनजाइटी, मतलब जो एनजाइटी होती है स्टूडेंट्स को पढ़ते वक्त, या फेल का जो डर रहता है कि भाई मेरे ख़राब आ जाएंगे, उन सबको कम करने के लिए अब उनको ये रहेगा चलो फेल भी हो जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, तो उनके ऊपर जो है स्ट्रेस नहीं रहेगा, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एवं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उनके कम आ गए तो उनको भी ये दिक्कत नहीं रहेगी कि वो दोबारा उनको मौका नहीं मिला, तो ये अच्छा होता है ना। डीपर लर्निंग, मैंने आपको बोला ना डीप थोड़ा लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, आपको मेमोरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला सीन होगा, आप रेक्टिफिकेशन वाला काम खत्म करेंगे। फ्लेक्सिबल प्रिपरेशन, फ्लेक्सिबल हो जाएगा प्रिपरेशन, लचीलापन आ जाएगा कि आपके पास मतलब मूवमेंट करने का ऑप्शन होगा। स्किल डेवलपमेंट, इसमें आप देख रहे होंगे कि स्कूलों में जो है कंप्यूटर, दुनिया भर का स्किल वाला जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, पर उसका भी कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर बोल देते हैं। अभी आप प्राइवेट स्कूल में किसी में एडमिशन लो, जो जो बात बता देंगे वो, हमारे स्कूल में इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है, हमारे स्कूल में ये है, हमारे स्कूल में वो है, और उसमें क्लास लगती है कब, 2 दिन या 1 दिन, जिस दिन हमारा वो होता था, क्या क्या बोलते हैं उसे, मतलब एक्टिविटी वाला दिन, मतलब प्लेइंग, जब हम कबड्डी वगैरह खेलने जाते थे या कुछ भी, तो उस दिन क्या करते थे, कभी कभी तो टीचर PTI आ जाता था, बोलता था नहीं आज नहीं होगा,
तो ये सारी चीज़ें एडमिशन कराते वक्त थोड़ा सा एक मार्केटिंग भी होता है, बाकी क्योंकि उनके पास संसाधन ही उतना नहीं होता, छोटा सा क्लास है, 4 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर लगा दिया, बोले कि हम सारे बच्चों को कंप्यूटर सिखा देंगे। ऐसा अगर होता तो बच्चे निकलने के बाद कंप्यूटर क्यों सीखने जाते? तो वो सारी चीज़ें एक मार्केटिंग का सीन होता है, वो अलग मैटर है। कई बड़े बड़े स्कूल जो प्राइवेट लेवल के बहुत हाई फाई हैं वो करते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मेयर रिकॉल फैक्ट्स। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट आपको सिखाया जाएगा, मतलब थोड़ा सा आपको बोलने चालने का, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल ये सब बोल के बताते हैं, पर मेरे हिसाब से अभी उतना ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पर आगे चलकर हो जाएगा, नो डाउट। इम्प्लीमेंट ऑफ स्कूल्स टीचर, अब ये आपको जानने की क्या ज़रूरत है कि टीचर क्या करेंगे इसमें? टीचर ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, ये थोड़ा देख लो अगर देखना है तो भैया। प्रिपेयरिंग फॉर द 2026 बोर्ड्स के लिए क्या होगा? अवेट ऑफिशियल सर्कुलर, कुछ नहीं है, ये भी हटाओ, आपके काम करनी है। तो ख़त्म मामला, ये आपके लिए ज़रूरी था। इस जो ये पीडीएफ मैंने खोली इसीलिए खोली कि ये आप समझो कि इसका बेनिफिट क्या होगा। और एक और बात कर सकता हूँ मैं आपको, एलओसी वाला, जो एलओसी की इसमें फ़ीस वगैरह का स्ट्रक्चर, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप स्कूल में जाएंगे या कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एलओसी का क्या सीन है, वो आप देख लेना। तो ये चीज़ जो है आपको इसलिए समझानी ज़रूरी थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत ही ज़रूरी वीडियो हो गई थी ये, क्योंकि जो ये इम्प्लीमेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।